Hello, I'm Pramod Tiwari from BSc Physics Honors सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। हम लोग आज चालू करने वाले हैं एक मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे वेक्टर एंड वेक्टर ऑपरेशंस। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं और उनकी बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट क्या होते हैं, और उसके बाद वेक्टर का थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन, वेक्टर को थोड़ा और मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, और उसके बाद वेक्टर फंक्शंस और फील्ड का कंसेप्ट हम डेवलप करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगला, तो वेक्टर्स, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे सिंपलेस्ट टर्म्स में नंबर में डायरेक्शंस। जैसे आप मान लीजिए, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, यानी मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं। तो दिल्ली से लखनऊ अगर जाएंगे तो आपको हरे हरे बोर्ड में दिखता है जैसे कि लखनऊ 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में। तो वो हमारा वेक्टर के पीछे बेसिक प्रिंसिपल है। वो जो वहां पे लिखा हुआ है वो आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बता रहा है, दिल्ली से लखनऊ का आपका कितना है। वो हमारा वेक्टर है, और वेक्टर हमारे डिफाइन होते हैं एक नंबर, उनका उनका नंबर, एक नंबर जो कि उसमें उनका मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, और उनके डायरेक्शन से। इट इज, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक एरो है जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ पॉइंट करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं उस वेक्टर के हेड, उस स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग उस वेक्टर के टेल, और उसके एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं उस वेक्टर के हेड को, उस वेक्टर का हेड। और उनके हेड और टेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के बेसिक एग्जांपल होते हैं हमारे वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। ये वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स वेक्टर क्यों होते हैं हम ये पढ़ेंगे जब हम वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली समझेंगे कि ये वेलोसिटी, मोमेंटम अलग तरीके से ऐड होते हैं, मतलब इनका ऐड होने का तरीका थोड़ा अलग है। बेसिक क्वांटिटीज जो कि स्केलर जो ऐड होती हैं, जैसे 3+2 5 दे देती है, उनसे थोड़े अलग तरीके से ऐड होते हैं। अब हम बात कर ही रहे हैं तो स्केलर हमारे होते हैं नंबर जो कि सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड डिफाइन होते हैं। जैसे कि आपका आपका बॉडी टेम्परेचर आपका कुछ सेंस में आता है डायरेक्शन, तो वो सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट होता है, एक जिसको हम, जिस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर। तो टेम्परेचर जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जिन तो जो नंबर जिनका डायरेक्शन नहीं होता है और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड डिफाइन होते हैं वो हमारे स्केलर होते हैं। स्केलर को हम बेसिकली स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वेक्टर को स्केल करते हैं। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर नोटेशन से, एक ऑर्डर पेयर नोटेशन से। अगर पहले ऑर्डर पेयर नोटेशन की बात करें तो सिंपल नोटेशन होती है वेक्टर्स की। जैसे एक वेक्टर है, एक पॉइंट है 3 to 1, तो उसकी ओरिजिन से ये वहां तक के वेक्टर को हम 3 to 1 वेक्टर के 3 to 1 सिर्फ लिख सकते हैं, जिसमें हम 3 आपका बताता है एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, 2 बताता है जिसमें वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, और 1 बताएगा कि जेड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। ये हम इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड में हम हर बार एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। कभी भी जेड वाई एक्स, वाई जेड एक्स इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड के ऑर्डर में ही लिखा जाता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। और यूनिट वेक्टर नोटेशन, मान लीजिए यूनिट वेक्टर नोटेशन हमारी मोस्टली इस्तेमाल होती है, ज्यादातर हम इसी यूनिट वेक्टर नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं जब ऑपरेशन करते हैं वेक्टर के। और ये थोड़ी इंट्यूटिव भी है। मान लीजिए एक्स वाई जेड आपकी 3 परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, तो एक्स वेक्टर जो एक्स एक्सेस है जो उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड 1 का, उसको हम आई कैप बोलेंगे। और वेक्टर जे हमारा होता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर जे हमारा होता है वाई डायरेक्शन में, जो कि हमारा जो वाई डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। और वेक्टर के हमारा होता है जेड डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर।
अब हम मान लीजिए वेक्टर आई को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 3 गुना हो जाएगा और एक्स डायरेक्शन में 3 का मूव 3 को पॉइंट करने लगेगा, एक्स डायरेक्शन में 3 को पॉइंट करने लगेगा। और इसको जे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डायरेक्शन में 2 जे हो जाएगा, 2 गुना जे का, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो पहले 1 पे पॉइंट कर रहा था, अब 2 पे पॉइंट करने लगेगा, तो 2 जे हमारा हो जाएगा, 2 पॉइंट वो पॉइंट करने लगेगा वाई एक्सिस पे। वैसे जेड हमारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही ओरिजिनली बना रहेगा और 1 को पॉइंट करेगा। अब हम इन तीनों वेक्टर को हम देखें, एक्स का मूवमेंट देखें, वाई का मूवमेंट देखें और जेड का मूवमेंट देखें, तो वो जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ये तीनों वेक्टर का इन तीनों वेक्टर का एडिशन, वो हमारा 0.321 हो जाएगा। तो 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप हमारा यूनिट वेक्टर नोटेशन में ये 321 वेक्टर हो जाएगा, जो हमने ऑर्डर नोटेशन में पढ़ा था। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर मान लीजिए वेक्टर है हमारा एक ए, उसका एक पॉइंट से चालू होगा वो और एक पॉइंट पे जाके खत्म होगा। तो उस पॉइंट मान को, चालू होने वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए और खत्म होने वाले पॉइंट को बी बोल दीजिए। तो वो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगा, यानी आप अगर स्केल से ए और बी के एक ग्राफ लेके एक्स वाई एक्सिस बनाए और उसमें ए और बी 2 पॉइंट बनाए ग्राफ में और दोनों को ज्वाइन कर दें और उनके बीच उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का स्केल नापे, तो वो ए से बी का जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी उस वेक्टर की लेंथ है। और ये हम बेसिकली लाइन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मान जैसा कि हमने देखा, अगर मान लीजिए बिगिनिंग पॉइंट वेक्टर का x1 y1 z1 है और एंडिंग पॉइंट x2 y2 z2 है, यानी टेल x1 y1 z1 है, हेड x2 y2 z2 है, तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड सिंपली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से मेजर कर सकते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग आराम से डिराइव कर सकते हैं। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ द वेक्टर हमारी x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। लेंथ ऑफ द वेक्टर को हम लोग, लेंथ या मैग्नीट्यूड को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जो कि होता है नॉर्म ऑफ द वेक्टर। ये भी काफी किताबों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी जानना जरूरी है। मोर अबाउट वेक्टर्स, अब हम जरा ध्यान देते हैं कुछ बेसिक टाइप के वेक्टर्स का जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर हमने अभी अभी देखा यूनिट वेक्टर नोटेशन में। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये अगर मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्स, तो उसका आपको ढूंढना है यूनिट वेक्टर, तो आप उस एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए और उस वेक्टर को एक्स वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा एक्स के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए वेक्टर आपका है 3 2 1, वही, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 9 + 4, 0 0 0 से चालू हो रहा है, 3 2 1 पे आके खत्म हो रहा है वो वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 9 + 4 14 का अंडर रूट, तो यानी 3/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब देख लीजिए इस वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, आपका मैग्नीट्यूड आएगा 1, लेकिन ये इसी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, 3 2 वेक्टर के अलॉन्ग होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। As we are dividing the unit vector by its magnitude, it gives the vector new vector with same direction as vector x by magnitude 1, जो कि यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं क्या हो रहा है। और इसकी एक बेसिक नोटेशन भी होती है, जैसे कि हमने आई कैप जे कैप का पढ़ा, तो सिर्फ एक बेसिस के लिए नहीं होता। अगर कोई वेक्टर मान लीजिए अगर एक्स वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर ढूंढने हैं तो उसको एक्स कैप हो जाएगा वो वेक्टर, आपका वाई कैप हो जाएगा, और वेक्टर वाई ए है तो ए कैप हो। तो नोटेशन होती है, अगर कहीं भी आपको कैप दिख जाए तो वो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर बहुत ही जरूरी वेक्टर होते हैं, खासकर अगर आप पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह में, पोजीशन वेक्टर बहुत ही जरूरी वेक्टर होते हैं, क्योंकि ये हमें पॉइंट की पोजीशन बताते हैं डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मान लीजिए आप इधर देख लीजिए कि आपकी एक अपने अपने कमरे में ही देख लीजिए, आप इस कमरे में हैं या कहीं भी, तो 3 दीवारें यहाँ के मिल रही है, तो वो पॉइंट है। अगर उस पॉइंट से आप किसी भी अपने जो कमरे में है किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं।
तो ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए तीन जो दीवारें जहाँ जोड़ रही हैं वो तीन एजेस जो बन रहे हैं आपके, वो एक्स वाई जेड एक्सेस है, उस एंडिंग पॉइंट से, उस जुड़ने जो पॉइंट है जहाँ पे वो लोग जोड़ रही हैं वो एजेस, उधर से आप किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस लीजिए, तो वो जो वेक्टर बनेगा उस पॉइंट से कमरे में, वो अब कमरे में जो दूसरा पॉइंट है वो वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर होगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा ओरिजिन से चालू होता है। अगर कोई वेक्टर ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा है, यानी 0 0 0 उसका एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यानी उसकी टेल 0 0 0 पे नहीं है, तो वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, उस ज्यादातर पोजीशन वेक्टर को आप कहीं भी देखेंगे तो आर से प्रेजेंट करा जाएगा किसी भी जगह। और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी नाम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स ज्यादातर पढ़ते हैं तो उसमें आर ही इस्तेमाल होता है। इफ यू टेक एन ओरिजिन ओ ऑफ कार्टेशियन सिस्टम एंड ड्रॉ अ वेक्टर टू एनी पॉइंट ए, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी ओरिजिन से उस वेक्टर, उस पॉइंट तक जो वेक्टर, अगर आप एक पॉइंट 3 2 1 है, वही मान लीजिए आप उस 0 0 0 3 2 1 आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और उस लाइन पे एरो लगा दीजिए 3 2 1 पे पहुंचने के बाद, तो वो जो वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर जो आपने बनाया वो उस 3 2 1 का पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर उस पोजीशन की डिस्टेंस बताता है, और उस पोजीशन की डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से, और डायरेक्शन बताता है। It is so, it is called so it because it tells the position of a point in Cartesian space, जो कि मैंने आपको कहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्केलर, स्केलर क्यों बोलते हैं। अब मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ए, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो 3 गुना हो जाएगा ए का, यानी मैग्नीट्यूड 3 होगा। वैसे ही आपको, जैसे मैंने देखा था, बताया था, अगर उससे यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर को पढ़ा था कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, उस वेक्टर के मान लीजिए एक्स मैग्नीट्यूड से, एक्स को आप एक्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जा रहा है। तो वो जो आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड आपका एक स्केलर है, इससे आपको मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर की लेंथ, जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है उसकी लेंथ 1 हो जा रही है, तो वो एक स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मेशन। बस, तो हम इसको स्केलर क्यों कह रहे हैं, जैसे आपने देखा अभी यूनिट वेक्टर केस में एक वेक्टर 1 बन गया, इसमें आप देख रहे हैं ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर है वो 3 गुना हो गया, 3 पे मल्टीप्लाई करने पर। तो वेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, स्केल हो रहा है। तो स्केलर, स्केल से हमारा डिराइव हुआ वर्ड स्केलर। द नम जो भी, अगर मान लीजिए आप 4 - 1 और 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई, दो गुना करना है आपको, यानी एक वेक्टर ढूंढना है जिसकी लेंथ 2 गुना है और उसी सेम डायरेक्शन में है, 4 - 1 9 वेक्टर के, तो आप दो नम टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 - 1 9 से कॉम्पोनेंट वाइज, यानी 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करिए, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको वेक्टर 8 - 2 18 ये वेक्टर होगा, जो कि 4 - 1 9 के डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 2 गुना होगा। यानी जो वेक्टर एक लाइन पे, जो जिस लाइन में वेक्टर है, जिस लाइन पे वेक्टर है, मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई पे एक वेक्टर है 1 1, अगर उस लाइन पर वेक्टर को हमें मूव करना है तो उस एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो उस लाइन पे हम वेक्टर को मूव कर सकते हैं। समझ सकते हैं आप इस तरीके से। स्केलर क्या करता है, एक लाइन पे मूव करता है वेक्टर को, जिस लाइन पे वेक्टर ड्रॉ है। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन हमारे बहुत एक बेसिक ऑपरेशन है, जो कि हम बहुत ही ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, तो आग बंद के करते हैं, लेकिन एक बार जान लेना, रिवाइज कर लेते हैं तब इसको कि वेक्टर एडिशन, यहाँ हम ये भी समझेंगे कि वेक्टर एडिशन के बेसिस पे कि ये मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सब क्यों वो है आपकी वेक्टर है, स्केलर क्यों नहीं है। Vector addition is done component wise, that is first component of the vector is added to the first component of another vector। मान लीजिए आपका एक वेक्टर है -2i + 4 2 और -8, उसको आपको ऐड करना है i j k से। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब क्या होता है, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से ऐड करिए, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से ऐड करिए, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से ऐड करिए। या
बहुत आराम से यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में ये जिसमें एक दो ब्लू वेक्टर और एक रेड वेक्टर बना हुआ है, दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए एक्स है और वाई एक्सिस में ए वाई है और बी का बी वाई है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में बी का बी एक्स है। तो अब ए एक्स और बी एक्स को हम ऐड कर दें तो हमें जो वेक्टर ऐड करना है उसका एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हमारा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई प्लस बी वाई आई जे कैप हमारा हो जाएगा जो वेक्टर, नया वेक्टर जो ऐड करके हमें मिलेगा उसमें उसका वाई डायरेक्शनल कंपोनेंट। तो हमारा नया वेक्टर हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, मिल जाएगा आराम से। और फिर हम समझ सकते हैं कि वेक्टर एडेड वेक्टर क्यों होगा इनका। जो 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 एनालॉजी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर की टाइप लगाई थी कि एक्स डायरेक्शन में इतना मूव किया फिर वाई डायरेक्शन में इतना मूव किया और फिर जिस पॉइंट पे पहुंचा वो पॉइंट वो वेक्टर हो गया, तो वही एनालॉजी हम यहाँ पे लगा के देखें तो जो नया वेक्टर मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई वो ए प्लस बी के बराबर होगा। ग्राफिकली क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, अगर ग्राफिकली हमें देखना है तो दो वेक्टर हैं ए और बी जो दो एक्स और वाई प्लेन में दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या करते हैं, ए को बी से ऐड करना है, तो जो वेक्टर ए है जो वेक्टर बी है उसको उठा के उसकी टेल आप ए के हेड पे रख दीजिए और ए की टेल से बी के हेड तक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, और इस एक से ज्यादा वेक्टर है मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, तो आपको क्या करना है, पहला वेक्टर लीजिए, पहला बी वेक्टर लीजिए उसकी टेल ए पे डाल दीजिए, उसकी टेल हेड से ज्वाइन कर दीजिए, सी वेक्टर लीजिए बी का हेड सी की टेल से ज्वाइन करिए, फिर डी वेक्टर लीजिए, फिर डी डी वेक्टर की टेल सी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करिए। ऐसे आप एक वो बनाते जाइए, एक क्या बोलते हैं पॉलीगन टाइप का बनाते जाइए, और जब वो सारे वेक्टर आपके खत्म हो जाए तो जो पहला वेक्टर है यानी इसमें इस केस में वेक्टर ए उसकी टेल से जो फाइनल वेक्टर है इस केस में डी उस तक आप ज्वाइन कर दीजिए उसकी हेड तक। तो जो नया वेक्टर आपका होगा जो नया वेक्टर होगा मान ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। Graphically, it involves taking the vector to be added and keeping it on tail of vector it is being added to and drawing a vector from tail of bottom vector to head of another vector. Laws of vector addition. दो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप भले ही ए को बी के ऊपर ले जाएं या बी को ए के ऊपर लेके आए बात बराबर ही है, वेक्टर एक ही बनेगा। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, कोई वेक्टर को आप जीरो से ऐड करें तो वेक्टर ही मिल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव है ये, और ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है और उसका हम माइनस ए ले रहे हैं तो वो माइनस ए वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या होता है, ए और माइनस ए मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाते हैं और हमें जीरो वेक्टर मिल जाता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अब यही जो हमने कंसेप्ट बताया कि एक एक ए जो वेक्टर ए है उसमें अगर माइनस ए ले रहे हैं उसका तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो यही चीज हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन में काम आती है। मान लीजिए आपके दो वेक्टर हैं ए माइनस बी, आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर बनाएंगे बी वेक्टर बनाएंगे जैसे यहाँ बने हुए हैं, और बी वेक्टर जो है उसका आप वो ले लेंगे माइनस बी कर देंगे उसको। माइनस बी करने का क्या मतलब हुआ, बी बी के अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री घुमा देंगे बी को, बी के अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर ले लेंगे जो कि इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा। उसके बाद वो जो वेक्टर नया मिलेगा 180 डिग्री बी को रोटेट करने के बाद और उसका सेम मैग्नीट्यूड रखने के बाद उस वेक्टर के टेल को हम बी ए के हेड से ज्वाइन करेंगे और ए की ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो हमें ए माइनस बी मिल जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं ये जो नीचे वाला हमारा ग्राफ है उसमें इन लोगों ने यही किया है, बी ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा, उस डायरेक्शन उल्टा मैग्नीट्यूड सेम रखते 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 हुए उसके बाद जो माइनस बी वेक्टर मिला उसकी टेल को ए के हेड से ज्वाइन किया
और फिर ए के टेल से बी के हेड पे ज्वाइन कर दिया और ए माइनस बी मिल गया।